पागल खाना। जी हाँ, आइए हम आपको दिखाने ले चलते हैं एक ओपन एयर पागल खाना। मनोरम, सुरम्य और परंपरागत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बिल्कुल गंवई अंदाज में, बिल्कुल खुली हवा, जहाँ न कोई अराजकता है, न आवश्यक भीड़ भड़क्का और न ही गाड़ियों का कोलाहल। 5 वक्त की नमाज अजान वाला शोर भी यहाँ नहीं है। शांति इतनी कि सैकड़ों बंदरों ने अपना स्थायी डेरा जमा लिया है यहाँ पर। पागलों का ही नहीं बल्कि पागल कुत्तों के काटे लोगों का इलाज होता है यहाँ पर। कुत्ता काटे? किसको? हमको। कब? सूख का। क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। तो यहाँ ठीक हो जाएगा? हाँ, कैसे पता? कैसे पता? अरे यहाँ सब लोग आते जाते हैं, ये अच्छा होता है बहुत लोग का। वो तो रामदेव भी कहते हैं कि गोमूत्र पिला दे तो उससे भी हो जाएगा ठीक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो डॉक्टर रखना बेकार है। डॉक्टर रखने से क्या, डॉक्टर मतलब बहु लगवा ले, यहू करो ले, ज्यादा फायदा करत है। ये पूरा इनके लिए इनके अपना जो परिजन रहते हैं कढ़ाई चढ़ा दे। तो बताएंगे हम लोग। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो जगह तो रुके रहे आ रहे। ये लोग रहते हैं ठंडी में। नाम क्या आपका? मेरा नाम है ललित कुमार। ललित कुमार, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ तो नहीं, दिल्ली में अपना काम है, ठेकेदारी काम है। अच्छा, ऑपरेटर है स्विमिंग पूल का। अच्छा, ये बच्ची कौन है? भाई की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है इसका? दिशा। दिशा दिखाओ, कहाँ लगी तुमको? क्या बेटा? कुत्ते ने काटा है? हल्का से दाम हुआ है। कब काटा? कल काटा। तो अब यहाँ से लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा? यह बिल्कुल ठीक है, 2 बार नहाएंगे बिल्कुल ठीक। 2 बार? मतलब एक दिन में 2 बार या एक आज नहा लेंगे, एक कल परसों, एक हफ्ते में कभी भी। हाँ, एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे भी एक बार काटा था। आपका भी काट चुका? मैं 2 बार यहाँ। कब? 2019 में। फिर कोई दिक्कत नहीं हुई? फिर कोई दिक्कत अभी तक आपके सामने खड़ा है। एक हफ्ते में 2 बार करा दो, और मतलब 10 दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 बार नहाना है। एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 2 बार। और पागल भी आते हैं यहाँ? हाँ वो तो आता है, लेकिन एक बात है सर, एक महीने के जोर से बोलिए। आया था एक लड़का हमारे यहाँ से। हाँ। 1 महीने में वो पागल हो गया था थोड़ा, लेकिन ठीक हो गया था 1 महीने में। तो यही बांध करके रखते हैं उसको इलाज? जो ज्यादा होता है, नॉर्मली जो होता है। तो अस्पताल की कोई जरूरत तो है नहीं यहाँ? तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं, चाहे कोई मर्ज हो। कोई नहीं, पागल वाली बात सर, कोई किसी की सुनवाई नहीं जाती। पागल और कुत्ता काटेगा, बाकी तो है, लेकिन यहाँ इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसके कुत्ता काटने क्या है, तो ठीक हो जाए, 2 बार नहा लो ठीक हो जाए। बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। नहीं, खाली आपका हुआ इस वजह से भतीजी को लेके आए? कितने लोग आते हैं सर यहाँ, कोई पता नहीं। बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। कलकत्ता से, कलकत्ता, मुंबई, विदेशों से आते हैं हमारे यहाँ नहाने के लिए। अशोक डॉक्टर हैं यहाँ नहाने के लिए जो है, बहुत बाहर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो नहा लीजिए, पक्का 100% होता है पागल, जैसा भी 2 बार नहा लो। अच्छा। 100%। और मंगल को ही नहाते हैं। पूरा नाम आपका क्या? हम नाम तो पूछेंगे, RK पांडे। RK पांडे जी, बताइए क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र इसमें 60 साल है। 60 साल। तो आपको याद होगा आज से 40 साल पहले तक दरियाबाद बाराबंकी में भी ये कुत्ता काटे का बड़ा इलाज हुआ हमको करता वो नहीं सुने थे, लेकिन यहाँ पर हम बचपन से जानते हैं यहाँ पर। और इसमें तो कम मात्रा है, पहले तो यहाँ पर 40-50 पागल हमेशा बंधे रहते थे। हाँ, 40-50। हाँ, और बाहर से आते थे, कोई मतलब बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, बम्बई से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, सब ऐसे ही है। तो पागल लोग हैं या कुत्ता काटा? कुत्ते काटे को लोग इसलिए नहला देते हैं पहले कि ताकि पागल ना हो। जब कुत्ता काटता है तो उसको नहला दीजिए पहले से, तो पागल नहीं होगा। और बाकी पागलों को भी, मेन पागलों के लिए पूरा इलाज करें। हाँ, आश्चर्यजनक है, कृपा है उनकी। क्या तो ये क्या करते हैं यहाँ पर? करते कुछ नहीं है, बस आपको लाना है, यहाँ रहना, बस वही जो सागरा बना हुआ है नहाने, उसी कुंड जो है, कुंड, उसी कुंड में नहाना होता है बस। तो अगर वो न नहाना चाहे तो? अब ना नहाना चाहे तो यहाँ आए क्यों? कुत्ते का बीमार होता है, उसको पानी से डरता है। लेकिन नहाने के लिए ही जो है, क्या कहते हैं, नहाने का ही यहाँ इलाज है, तो नहाना कंपलसरी है, बिना नहाए कोई मतलब नहीं है आने का।
लेकिन हाइड्रोफोबिया होता है, वो कैसे उसको वहाँ ले जाएंगे? अरे ले जाते हैं, नहाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, देखिए आए। अब ये आप क्या है ये? अब चल के देखिए, अभी वहाँ पागल बने होंगे, 4-6 पागल बने होंगे। ये बहुत अमानवीय नहीं लगता? अमानवीय इसलिए नहीं लगता कि लोगों को फायदा जब होता है, जब जो आदमी घर में रह के परेशान करता है अपने परिवार को, लोगों को, तो ये जो काम अगर उसको अस्पताल में मान होना लिया- चाहिए वहाँ पर हाँ, इलाज डॉक्टर्स भी होना चाहिए इलाज, लेकिन अब यहाँ है ये प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन ये भी है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रकृति का ही वरदान है जिसकी वजह से लोगों को फायदा होता ये है। जामो का इलाका है? ये हाँ, जामो अमेठी जिला में आता है। गाँव जानदास की कुटी बोलते हैं इसको। अच्छा, बाबा जानदास की कुटी। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे अस्पताल कह सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं पड़ती और ना कोई दवा दी जाती है, लेकिन इलाज के तौर पर रेबीज का इलाज यहाँ के छोटे से लेकिन बेहद बदबूदार तालाब में डुबकियां लगाने से होता है, वो भी लगातार 10-5 दिनों तक स्नान कराने से, डुबकी लगाने से। यहाँ लाए गए पागल लोगों का इलाज जानवर की तरह बांधकर उन्हें लाठियों से कूट कूट कर किया जाता है, इतना कि उनके शरीर पर सैकड़ों घाव बन जाते हैं और उन पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। एक खूंटे से बंधे एक लंबे बांस से उन्हें दिन रात कुछ इस तरीके बांधा जाता है ताकि वह मरीज उस खूंटे तक पहुंच ही न सके और जाहिर है कि खुद को अपना बंधन मुक्त न कर पाए। दिन रात धमा चौकड़ी मचाते सैकड़ों बंदरों का पखाना इस पूरे इलाके में भारी बदबू फैलाए रखता है। यह पागल खाना है लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर अमेठी के जामो इलाके में, जहां दूर दूर जिलों के ग्रामीण इलाकों में जहां तहां सरकारी अस्पताल मतलब पीएचसी और सीएचसी तो बेहिसाब बने हुए हैं, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। बताते हैं कि सीएमओ साहब इन डॉक्टरों से मोटी रकम उगाकर उन्हें अस्पताल से दूर अपने मनचाहे इलाके में रहने की इजाजत दे देते हैं। और आपको बता दें कि सीएमओ लोगों के द्वारा उगाई गई इस रकम का बंटवारा लखनऊ में सिस्टमेटिकली होता है। यही वजह है कि इस तरीके के ओपन एयर पागलखाने और नर्सिंग होम्स पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं लगातार बहुत तेजी के साथ, और सरकारी अस्पताल का ढांचा लगातार ढहता जा रहा है। मरीज और सरकारी अस्पताल की दूरी बेहिसाब बड़ी दूर होती जा रही है, खाई बहुत गहरी। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के पहले से ही लखनऊ के अलीगंज वाली आंचलिक विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी में विज्ञान जागरूकता वाला अभियान पूरी तरीके से बंद चल रहा है। आपको यही बता दें कि यहाँ पर इसके ठीक पहले छात्रों और उनके अभिभावकों को विज्ञान की 3D फिल्में विज्ञान सिखाया और बताया समझाया जाता था। डालीगंज वाले सूरज कुंड स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद परिसर में भी विज्ञान परिसार का अभियान चलता रहता था इसके पहले, करीब 4 साल पहले, लेकिन वह भी इन 4 वर्षों में बिल्कुल खराब पड़ा है। मगर उस अभियान की जगह कांवड़िया और रामनवमी पर्व में भक्तों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में राज मार्गों को अवरुद्ध करने की व्यवस्था कर दी गई है सरकार की ओर से, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो सके। वैसे तो आगरा में तो एक बड़ा सरकारी पागलखाना है ही, पड़ोसी झारखंड में भी एक पागलखाना है, रांची में, बनास में भी है लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन उसके पहले बरेली में था, लेकिन करीब 40 बरस पहले उसे बंद कर दिया गया। हाँ, लखनऊ में ईसाइयों की कोशिश के तहत एक पागलखाना जरूर है, नाम है नूर मंजिल, हजरतगंज से करीब 2 किलोमीटर दूर। लेकिन फिलहाल तो आप इस ओपन एयर पागलखाना की हालत को निहार सकते हैं जो अमेठी यानी सुल्तानपुर से सटा हुआ जामू में है। बस हमारा मकसद था यूपी में मरीजों के इलाज और उसकी जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा देना। लोगों ने बताया कि यहाँ की व्यवस्था एक महिला के जिम्मे पे है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब वह महिला कहीं गई हुई थी। अपना मरीज लेकर आने वाले लोग दान दक्षिणा यहाँ के मंदिर में अर्पित करते रहते हैं और काफी रकम होती है। यह मंदिर और उसके आसपास की जमीन यहाँ के एक स्थानीय खानदानी ठाकुर साहब की बताई जाती है, लेकिन वे भी मौके पर नहीं मिल पाए। जाहिर है कि इस हालत में हमें इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, सिवाय इसके कि यहाँ जानवर से भी ज्यादा बदतर इलाज के नाम पर आपके साथ है क्या? के साथ मारपीट होती है। जाहिर है कि इस हालत में हमें इस बारे में कोई चोट तुमको लगी है? नहीं मिल पाई कि ये जो लोग वहां गए या अपने लोगों को लेकर के आए, उनकी हालत बाद में क्या हुई, मसलन वे अभी जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा भी हैं तो कहाँ हैं। मगर यहाँ मौजूद 2 लोगों ने मुझे बताया कि यह शक्तिपीठ है जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। पता नहीं कैसा।